वीडियो में हमने भी देखा, लेकिन हम उस समय सदमे में आ गए कि आखिर कैसे बोल रहे हैं। अब क्या बताइए, हम उधर हारा था, वो बताता है 35,000 से हम जीती थी यहाँ, तो हम नहीं सोच पावा कि आखिर कहाँ से जीता था। तो हम फिर बाद में सोचा हो सकता है वो फर्जी वाला वोट निकाल दिन जाए तो ये जीता है। हाल ही में मिल्कीपुर का उपचुनाव संपन्न हुआ और मिल्कीपुर में आपको पता है कि बीजेपी ने 62,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीता, चंद्रभान पासवान विधायक बने। सबसे जो बड़ी बात थी मिल्कीपुर से निकल कर आई कि तकरीबन जो गढ़ होता है यादवों का, 100 ऐसे बूथ थे जहां पर यादवों का गढ़ था 414 बूथों में, लेकिन बीजेपी का दावा है कि तकरीबन 89 से 90 बूथों पर बीजेपी ने विजय हासिल की। हमारे साथ दादा हैं, इनका बड़ा राजनीति से बड़ा जुड़ाव रहता है। राजनीति के बारे में अगर बात की जाए तो राजनीति की गहराई के बारे में दादा को पता है, तो आज दादा मिल गए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। दादा, आपका शुभ नाम क्या है सबसे पहले? जी, राज बहादुर यादव। दादा, क्या कहेंगे मिल्कीपुर को लेकर? बता रहे जैसे 100 बूथ थे यादवों के, 90 बूथों पर भाजपा जीती है। कैसा देखते हैं इस बार इस चुनाव को? कहाँ नाराजगी थी आप लोगों को? भाई कहीं ना कहीं कुछ था तभी ऐसा हुआ। अच्छा। और ऐसा होने के पीछे कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी गलती यादवों की ही है। कहीं ना कहीं सामने वाले की गलती, जिसको वोट मिलना था, जिसको चुनाव लड़ना था, उनकी भी गलती थी। अच्छा। भाई बेईमानी तो हुई। मतलब आज की राजनीति, जो पहले जैसे बाबू मिश्रेन थे, राम सेवक यादव थे, अब वो वाली राजनीति रह नहीं गई। और ना वो वाले आज नेता मौजूदा समय में है जिले में, वो चाहे बीजेपी में हो चाहे सपा में। अगर बीजेपी की ही रख लीजिए तो अगर उसमें अच्छे होते तो योगी बाबा को इतनी मेहनत न करनी पड़ती। भाई यहाँ दो पार्टी के कुछ ना कुछ वोट बैंक है, वो का ये क्यों न कहा कि हम देवा दिन पार्टी का है। बीजेपी का वोट बैंक है, समाजवादी का भी वोट बैंक है। अब रह गया जीतने के लिए उसके कर्मों पर कुछ डिपेंड करता है, कुछ हेर फेर डिपेंड करता है। अच्छा। तो जैसे आपने बताया यादव के अंदर भी कुछ चुभन रही होगी। उनको अगर अच्छे से ध्यान दिया जाता तो ये नौबत न, जैसे ले लीजिए जब से सांसदी का चुनाव हुआ, हम कई जगह, हमारी आदत भैया एक तो ये खराब है कि हम जो अपनों को हम नहीं छोड़ी तो अगर गड़बड़ सड़बड़ भवा, और ना हम ज़्यादा राजनीति से रिश्ता राखी। नीक रहो तो हम तुहारा ही नहीं, जाओ अपने रास्ता, हम तोरे बसे टिके नहीं ना, है कि नहीं। तो जैसे जब से सांसदिक चुनाव हुआ, अजीत प्रसाद को अगर चाहते तो एक एक गांव की खाक छान मारते। आप गांव में यानी गांव में चले जाओ, पता लगता है यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा, सारी गलती उन्हीं की है। अब कहीं ना कहीं इन लोगों की एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये वो बाबू मिश्रेन को तो वो उनको, तो वो उनको, तो पवन पांडे उनको, यही सब ले डूबा। नहीं तो अगर ये निकले होते तो बेशक बेईमानी हुई थी। जितना बेईमानी में वोट छोड़ा पाए थे 50-60 हज़ार, उतना पर ही भाजपा रुक जाती। लेकिन कुछ उन्होंने वो कर ले गए, कुछ हम लोगों की कमी के कारण। ये कहिए फिर भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जितनी मेहनत करता है, और अगर ये हमारे ज़िले के जो लड़ रहे हैं चुनाव, अगर 1/4 मेहनत कर देते तो एक भी सीट यहाँ समाजवादी पार्टी ना हारे। आप मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि सपा वाली मेहनत नहीं करी? इन्हें मतलब मेहनत ये दूसरे दिमाग से करत हैं। जौने दिमाग से वोटे की जरूरत है कि आदमी के लगे जाओ तो हुआ नहीं। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आवत हैं तो कहाँ हम उनसे भेंट कर ले आगे मिल जाई कि वो हमें देख लिए सगरो यही समुल्ला आड़े हैं। यानी वोट जनता देती है, बताते ये हैं कि ये सब हमने मैनेज कर दिया इतना। और जबकि एक ऐसा नेता अखिलेश यादव की, उनकी जुबान पर ये जो मिल्कीपुर में वोट पड़ा है, ये अखिलेश की बॉडी पर, समाजवादी पार्टी के बॉडी पर वोट पड़ा है। देश जी का कोई जादू नहीं? अरे कुछ ना कुछ तो जादू सबका ही रहा है। एक नोटों के जादू आए, आखिर नोटों के तो जादू आए 1500-1700 पाइस जो उन्हें नोटा लिखा रहा था। तो वह जादू क्यों ऐसा बाकी नहीं ना। फिर हिंदुस्तान आए, अगर कोनो पशु का यहाँ नामांकन करा दियो, वो 1000-2000 लगी रे। तो बहुत वोट देते हैं लोग। बिल्कुल दे दिया है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि मेरी पार्टी में करीब 10-15, जब से ये नए लोगों का उदय हुआ, जैसे ये लोग ये भी नहीं करते कि कोई क्षेत्र में अच्छा आदमी हो
तो उसकी बात को राष्ट्रीय नेतृत्व के पास पहुंचावें, उसका मनोबल बढ़ावें। ऐसा भी ना है उसको तो अंधेरे में रखेंगे। अगर कौनो जोन यानी वह तरीके के लप्पू झन्ना कुछ उनके आगे पीछे उनके बखान करे तो हिन हिंदुस्तान में सब कुछ हो, तो हिन भगवान हो, तो उनका बताइए ये पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। और जो ईमानदार होगा कार्यकर्ता वो कोई पुरसा हाल नहीं, पार्टी का है तो वो पार्टी के वफादार सिपाही बना बैठा है। अच्छा, आप लोग सच्चे सिपाही पार्टी के? बिल्कुल, 92 से लेके आज तक कहीं नहीं गए। तकलीफ इसी बात का है कि जो हम ये है कि अब पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे जिला नेतृत्व अब ठीक ठाक है, लेकिन जहाँ 100 कसाई हुआ एक जने कबीरदास के कहाँ बिसाई। जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव जी तेज तर्रार हैं, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखते हैं। अब देखिए वो कितना मतलब सही बात वहाँ तक पहुँचाते हैं या कैसे करते हैं। समाजवादी पार्टी का प्रमुख हार का कारण क्या था दादा आपके हिसाब से? 5 कारण क्या थे? कहाँ के? यहाँ के? मिल्कीपुर के। सबसे पहला कारण तो कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती। दूसरा कारण यानी हमारे नेता का यानी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ना निकलना। तीसरा यहाँ गुटबाजी भी। अच्छा, गुटबाजी भी है, मतलब भरे गुटबाजी है कि ऊपर से रोई हैं कि हार गए और अंदर से कहीं साले और पहले हार गए होते तो ठीक रहा। तो हम एक दूसरे टांग खींचे वाला यहू मकाम है, कौनो ये नहीं ना कि दूध के धोई है। अभी नेतृत्व के लगे खबर जाए, अच्छे आदमी जहाँ तक नए आदमी का निकालें तो ज़्यादा। दूसरा चौथा कारण एक ये लागत रहा आरोप कि परिवारवाद, जैसे और जो कार्यकर्ता हैं तो उन्हीं के लड़के को क्यों दिया गया, अब ये भी एक कारण है। तो इन्हीं तरीके से सब कारण हैं। कारण क्या है? 5वां कारण यानी सरकार और प्रशासन का। अवधेश जी कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि वो तो बताया भी, तो उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी कि 36,512 जीत गए हैं। वीडियो आपने देखा होगा। वीडियो में हमने भी देखा, लेकिन हम उस समय सदमे में आ गए कि आखिर कैसे बोल रहे हैं। अब क्या बताइए, हम उधर हारा था, वो बताओ था 35,000 से हम जीती थी यहाँ, तो हम नहीं सोच पावा कि आखिर कहाँ से जीता था। तो हम फिर बाद में सोचा हो सकत है वो फर्जी वाला वोट निकाल दिन जाए तो ये जीता है। अच्छा, तो अब हो सकत है उनके हिसाब से नहीं। मतलब आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की पूरी गलती थी, यानी पुराने आदमी को नज़रअंदाज किया गया? मतलब गलती तो कहीं ना कहीं नहीं। 85,000 ये जो यानी जनता की गलती नहीं, जनता ने तो अध्यक्ष जी के सम्मान को देखते हुए वो आप उसे कहे उताओ नहीं कहे उताओ, वो पीडीए के नाव पे मर मिटा जतरा दे पाइस देश। लेकिन आखिर इन लोग अगर टिकट गलत था, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि गलत था कि सही था। उनके हिसाब से सही था, लेकिन जो क्षेत्र में था उसको मैं बता रहा हूँ भगवान। मतलब ये लगता है कि पुराने आदमी, पुराने सपाइयों को नज़रअंदाज किया गया कहीं ना कहीं। मतलब ये है कि यानी सब जगह कहूँ ना कहूँ रिएक्शनों होते, क्योंकि गए जैसे कहूँ नेता गए तो उनके गए रिएक्शन, तो वह कहीं ये ज़्यादा अपना का नंबर 1 हीरो मानता है, यस करो। अरे जो सही मेहनत करे वह कहीं हुआ लेनी जानकारी न हो। सवाल अखिलेश जी से क्या कहना चाहेंगे आप? 2 लाइन में क्या कहना चाहेंगे अखिलेश जी से? हम ये कहना चाहेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जात के हिसाब से आप जांच करवा लीजिए जो अच्छा आदमी हो। जैसे आप रुदौली को ले लीजिए, रुदौली में यहाँ भी हर बिरादरी के अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। आप पंडित में अनीस शुक्ला को ले लीजिए। अनीस शुक्ला तो एक ऐसा शब्द है कि जिस तरीके से संगम इलाहाबाद में आप बताते हैं कि सभी नदियों का मिलान, वैसे एक आदमी मुस्लिम गौतम समाज यानी जो भी अगड़े पिछड़े दलित, उनका अनीस शुक्ला एक संगम है। जैसे यहाँ चुनाव जब से हो गया, एक भी सड़क यानी उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लिमिटेड सबके चंगू मंगू 2 4 5 हुए थे, आओ हुआ ऐसे चाय पी के चले जाओ, विषय अलग का है। लेकिन आम जनता के हिसाब से एक भी नेता बता दे कि हम जनता के हिसाब से उसकी समस्या को सुनने के लिए गांव जा रहे हैं, बता दीजिए। इतने रुदौली में हैं हमारे ही पार्टी में, इतने लीडर हैं, लेकिन एक भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। हाँ, जब चुनाव की बात आएगी तब फिर क्यों हुआ से कहूँ तिकड़म लगाए तो क्यों हुआ से तिकड़म लगाए, लेकिन जनता माँ नहीं। समाज सेवा की बात जहाँ तक है तो वही एक जज्बा हुआ चाहिए भैया। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये दादा थे
इन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर से क्यों हारी है।